स्टार्ट। सिविल प्रक्रिया संहिता अधिनियम 1976 के माध्यम से धारा 80 की उपधारा 2 में यह उपबंध किया गया है कि जहां सरकार या लोक अधिकारी के विरुद्ध शीघ्र या अविलंब अनुतोष प्राप्त करना है, वहां न्यायालय की अनुमति से बिना सूचना के भी वाद संस्थित किया जा सकता है। पूर्णविराम। लेकिन न्यायालय की ऐसी अनुमति के लिए किसी औपचारिक आदेश की आवश्यकता नहीं है। पूर्णविराम। दूसरे शब्दों में इसके लिए अलग से आवेदन और उस पर अभिव्यक्त आदेश जरूरी नहीं। पूर्णविराम। धारा 80 के अंतर्गत अनुमति विवक्षित मानी जा सकती है और इसका पता न्यायालय क्या करता है या आदेश देता है से पता लगाया जाना चाहिए। पूर्णविराम। अनुमति के लिए प्रार्थना किसी रूप में हो सकती है। पूर्णविराम। परंतु जहां ऐसा वाद संस्थित किया गया है, वहां न्यायालय किसी भी प्रकार का अनुतोष अंतरिम या अन्यथा तब तक नहीं प्रदान करेगा जब तक कि सरकार को या लोक अधिकारी को जैसी भी स्थिति हो आवेदित अनुतोष के बारे में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर न प्रदान कर दे। पूर्णविराम। पक्षकारों के सुनने के पश्चात अगर न्यायालय इस निर्णय पर पहुंचता है कि वाद में कोई अत्यावश्यक या तुरंत अनुतोष प्रदान करने की आवश्यकता नहीं हो, तो वह वाद पत्र को वापस कर देगा और यह आदेश देगा कि नोटिस की अपेक्षाओं को पूरा करने के पश्चात प्रस्तुत किया जाए। पूर्णविराम। पैरास्टार्ट। जहां धारा 80 के अंतर्गत एक आवेदन न्यायालय की अनुमति प्राप्त करने के लिए कि उसे धारा 80 की सूचना दिए बिना वाद संस्थित करने दिया जाए, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर न्यायालय ने कोई
विचार नहीं किया और ठीक इसके विपरीत प्रत्यर्थी द्वारा अपने लिखित कथन में आक्षेप किए जाने पर एक प्रारंभिक मुद्दा बनाकर न्यायालय ने यह अवधारित कर दिया कि वाद सूचना के अभाव में खारिज किया जाता है। वहाँ दिल्ली उच्च न्यायालय में अभिनिर्धारित किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा किया जाना उचित नहीं है। पूर्णविराम। धारा उच्च न्यायालय की राय में अधीनस्थ न्यायालय को पहले धारा 80 के अंतर्गत दिए गए आवेदन पर विचार कर उसका निस्तारण या तो अनुमति देकर या अस्वीकार करके किया जाना चाहिए। पूर्णविराम। उसे ऐसा किए बिना वाद खारिज नहीं करना चाहिए था। पूर्णविराम। पैरास्टार्ट। जहां 80 के अंतर्गत विचारण न्यायालय ने वाद संस्थित करने के लिए अनुमति देने से अस्वीकार कर दिया, वहाँ श्रेष्ठ न्यायालय अनुमति दे सकते हैं, अन्यथा अत्यावश्यक परिस्थितियों में वादकारी बिना किसी उपाय के रह जाएंगे। पूर्णविराम। धारा 80 की उपधारा 3 भी संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से जोड़ी गई है। पूर्णविराम। इस उपधारा में यह उपबंध किया गया है कि तकनीकी आधारों पर व्यक्तियों के न्यायोचित दावे को विफल न हो जाए। पूर्णविराम। इस उपधारा के अनुसार सरकार या लोक अधिकारी के विरुद्ध संस्थित किया गया वाद किसी तकनीकी कमी अथवा नोटिस में किसी त्रुटि अथवा नोटिस तामील किए जाने में की गई किसी अनियमितता के कारण खारिज नहीं किया जाए, किंतु शर्त यह है कि ऐसी नोटिस में वादी का नाम, वर्णन और निवास स्थान इस प्रकार दिया गया है जो सूचना तामील करने वाले व्यक्ति की शिनाख्त करने में समुचित प्राधिकारी या लोक अधिकारी को समर्थ करता है। स्टॉप।